अस्सलामुअलैकुम क्लास। वालेकुम सलाम सर। ओके जी, आज हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है कंटिन्यूएशन है, बेसिकली वही आर्बिट्राज थ्योरी की। तो अगर हम इसको 3 पॉइंट से 4 पॉइंट बनाना चाहें तो आपकी मार्केट क्या होगी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एक मार्केट है, यूएसए एक मार्केट है, यूएई एक मार्केट है और यूके एक मार्केट है। 4 मार्केट्स है। तो पाकिस्तान में आपको रेट जो गिवन होंगे वो ये गिवन होंगे PKR USD के, PKR GBP के, PKR AED। अगर आप यूएस में बात करते हैं तो फर्ज करें वहाँ पे आपको रेट गिवन होगा USD GBP का, USD AED का। ठीक, तो यहाँ आपको गिवन होगा फर्ज करें AED GBP। क्या सबके जो है वो सबके साथ रेट्स आ गए हैं? यस सर, हो गए। है ना? तो ये अच्छा, ये तो फिर हमारा 3 पॉइंट आर्बिट्राज बनेगा। ये तो हम कल कर लिए। सो 3 पॉइंट में बेसिकली आपकी करेंसीज 4 इन्वॉल्व हैं और आपका जो 4 पॉइंट होगा इसको अगर हम 4 पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहें तो आपकी जो करेंसी है वो एक और इन्वॉल्व होगी। फर्ज करें हम कहते हैं जापानीज येन। ठीक, यानी आप जो है यहाँ पे आपके पास PKR जापानीज येन भी हो, यहाँ USD जापानीज येन हो और यहाँ पे फिर AED जापानीज येन आएगा और यहाँ पे फिर आपको GBP जापानीज येन। ये आपका 5 करेंसीज का हमेशा 4 पॉइंट आर्बिट्राज बनेगा। सो ये करेंसीज बेसिकली आपकी 5 हों कॉम्बिनेशन, तो फिर आपका 4 पॉइंट आर्बिट्राज बनेगा। इसका मतलब है कि 6 होंगी तो 5 पॉइंट आर्बिट्राज बनेगा। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे $1,000,000 क्वेश्चन ये है कि आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जो किसी भी करेंसी से स्टार्ट होके उसी पे ही एंड हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ PKR USD GBP AED जापानीज फिर PKR। ये नहीं कि हमेशा ऐसे हो, आपका ये भी हो सकता है कि आप जापानीज येन में बिजनेस कर रहे हैं, USD GBP AED PKR एंड देन जापानीज येन। किसी भी करेंसी से किसी भी करेंसी तक आप जा सकते हैं। अब इसमें प्रोबेबल कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे PKR टू PKR के? तो ये आपको पता हो तो आप कन्वर्जन्स तो कर लेते हैं। तो हम इनको जो है वो फिक्स कर लेते हैं, पहले दो को। इनको जो है वो हम वेरी करवा देते हैं तो हमारा एक कॉम्बिनेशन और बन जाएगा। USD
यहाँ पे हम जापानीज येन ले आते हैं, तो यहाँ जो है वो फर्स्ट में AED आ जाता है, यहाँ ब्रिटिश पाउंड आ जाता है, यहाँ PKR आ जाता है। फिर ये पहले जो पाउंड रखते हैं हम, तो ये आएगा GBP, AED, सिमिलरली USD को कांस्टेंट ही रखेंगे। अब यहाँ तीसरी करेंसी आ सकती है, जो अगली तीन करेंसीज थी, AED, जापानीज येन, GBP। मतलब ये कि PKR, USD, AED, GBP, जापानीज येन और आपका PKR। तो ये अब आपके 6 कॉम्बिनेशन PKR USD के बाद से बन सकते हैं। तो इसका मतलब है 6 कॉम्बिनेशन जो है वो PKR GBP के भी बनेंगे, क्योंकि उसके बाद अब आपने USD को यहाँ ले आए हैं, जापानीज येन, AED और PKR। अब आप GBP को कांस्टेंट रखें, यहाँ पे को चेंज कर दें, ये आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। AED करेंगे, यहाँ पे AED को लें, यहाँ USD ले जाएंगे, जापानीज येन, PKR, GBP, AED, जापानीज येन, USD, PKR। यहाँ पे हम जापानीज येन रख सकते हैं, AED, USD, PKR, GBP का आखिरी कॉम्बिनेशन जो बनेगा USD, इसका मतलब ये है कि अब आप PKR जापानीज येन से 6 कॉम्बिनेशन बनाओगे, PKR AED से 6 कॉम्बिनेशन बनाओगे। ठीक, तो ये आपके 24 यूनिक कॉम्बिनेशन बनेंगे PKR टू PKR के, और चूंकि 5 करेंसीज हैं तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 टोटल प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, यूनिक कॉम्बिनेशन वो 125 बनते हैं। सो 24 बनते हैं PKR टू PKR के, इसका मतलब है 24 बनेंगे जापानीज येन टू जापानीज येन के, 24 बनेंगे AED टू AED के, 24 बनेंगे GBP टू GBP के, और 24 बनेंगे USD टू USD के। तो टोटल 120 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब यही अगर आपकी नंबर ऑफ करेंसी 6 हो जाए, यानी PKR GBP हो, PKR USD हो, PKR कैनेडियन डॉलर हो, PKR इमराती दिरहम हो, जापानीज येन। तो ये अभी 6 करेंसीज इन्वॉल्व हो गई हैं। इसका मतलब है कि आपको यूएस मार्केट में जो रेट लगाना होगा वो ये होंगे, GBP, USD, कैनेडियन डॉलर, USD AED और USD जापानीज येन। इसका मतलब ये है कि आपको ब्रिटिश मार्केट में GBP, कैनेडियन डॉलर, AED, GBP, जापानीज येन
This also means फिर आपको फर्ज करें अमराती दिरहम में अगर चाहिए तो हम कह रहे हैं कि वो कनेडियन डॉलर के साथ हो सकता है, जापानीज येन के साथ। फर्ज करें जापान में आपको लास्ट जो कॉम्बिनेशन गिवन है वो ये गिवन है कनेडियन डॉलर। ये अब आपके पास 5 पॉइंट आर्बिट्राज हो जाएगा, क्योंकि 5 मार्केट्स के रेट्स आपके पास होंगे तो आप उसको जनरेट कर पाओगे। इसका मतलब ये है कि आप स्टार्ट होंगे पी के आर से। पी के आर के लिए तो पी के आर टू जापानीज येन, वहाँ से आप एडी में आ जाएं, वहाँ से आप कनेडियन डॉलर में आ जाएं, वहाँ से आप यूएस डॉलर में आ जाएं, फिर ब्रिटिश पाउंड में आ जाएं, फिर आप पीके आ जाएं। तो आपकी ये 6 करेंसी जो है वो इन्वॉल्व हो गई हैं। ठीक है, सर इसका मतलब ये है कि अब आपके ये जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं ये बढ़ जाएंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 24 होना चाहिए। तो इसको अब हम प्रूव करेंगे। आप लोग जो है वो 10-1 मिनट लगाएं इस पे और मुझे बताइए कि जो है वो इसके कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, यूनिक कॉम्बिनेशंस।
देखें ये 24 तो आपके यही बन गए हैं शुरू में जापानीज येन रख के, ठीक है। सो पीकेआर जापानीज येन तो हमने फिक्स रखा हुआ है, और ये बाकी जो चार करेंसीज हैं उनको हम वेरिएट करवा रहे हैं। तो शुरू में मैंने एईडी को कांस्टेंट रखा है, ये तीन करेंसीज को स्विच किया, कैनेडियन, यूएसडी और जीबीपी को। देखें दो कैनेडियन के, दो जीबीपी के, दो यूएसडी के बने, और बाकी दो करेंसीज जो है वो आपस में स्वाइप कर रही हैं प्लेसेस। इसी तरह एईडी के बाद मैंने यूएसडी को यहाँ फिक्स करा है, फिर उसके जो है ना बस 6 कॉम्बिनेशंस उसके बन गए हैं। फिर जीबीपी को फिक्स किया है तो जो है वो 6 कॉम्बिनेशंस उसके बन गए हैं। कैनेडियन डॉलर को फिक्स किया है तो उनके बन गए। सो आपका पीकेआर जापानीज येन फिक्स है थ्रू आउट इन 24 कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब यह है कि टोटल चूंकि 6 करेंसीज थी, ठीक है, और ये जापानीज येन फिक्स किया है, तो बाकी 1 2 3 4 को और को फिक्स करूंगा तो ये मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, और टोटल कॉम्बिनेशन पीकेआर टू पीकेआर के वो 120 बनेंगे, ठीक है। तो ये पीकेआर टू पीकेआर के 120 कॉम्बिनेशन बनेंगे इस तरह से। और इसमें आप देख लें कि मैंने जिस सीक्वेंस से इसको किया, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। अब अगली स्टेज में आप क्या करोगे, पीकेआर फर्स्ट करें, यूएसडी कॉमन कर लोगे, तो फिर आपका जापानीज येन आ जाएगा, कैनेडियन डॉलर आ जाएगा, जीबीपी आ जाएगा, और एईडी आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये पीकेआर का है, ठीक है। सब आपका पीकेआर यूएसडी कॉमन है, आप जापानीज येन को फिलहाल कॉमन रख रहे हैं, ठीक। कैनेडियन डॉलर को भी कॉमन रख रहे हैं, तो आपका जो है एईडी जीबीपी जो है वो आ जाएगा। इसी तरह आप एईडी को यहाँ ले आते हैं, तो इसका मतलब है अब आपका ब्रिटिश पाउंड और कैनेडियन डॉलर यहाँ आ जाएंगे। एईडी को कांस्टेंट रखें तो कैनेडियन डॉलर पहले, ब्रिटिश पाउंड बाद में, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तीसरा कॉम्बिनेशन बनना है ब्रिटिश पाउंड का, तो इसका मतलब है एईडी अंदर आ जाएगा, कैनेडियन डॉलर, और फिर आप जो है ब्रिटिश पाउंड का दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओगे, तो कैनेडियन डॉलर, एईडी यहाँ आ जाएगा। सो ये आपकी ये 6 बन गए, ठीक है। अब आप स्विच करवाएंगे, जापानीज येन को इन लाना है हमने, तो हम कहते हैं कि यूएस डॉलर के बाद ब्रिटिश पाउंड यहाँ फिक्स कर लेते हैं, जापानीज येन इन हो जाए, कैनेडियन डॉलर आ जाए, एईडी आ जाए, सब आपके इसके जो है वो 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। जापानीज येन यहाँ, एईडी यहाँ, आपका कैनेडियन डॉलर। आप एईडी को बाहर ले आएँ, जापानीज येन को इन करें, कैनेडियन डॉलर लिखें, एईडी को यहाँ लिखें, कैनेडियन डॉलर पहले, जापानीज येन बाद में। फिर अब आप कैनेडियन डॉलर को यहाँ फिक्स करें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप एईडी अंदर ले आ रहे हो, और जापानीज येन लास्ट पे आ गया, कैनेडियन डॉलर फिक्स है, जापानीज येन पहले आ जाए, एईडी बाद में आ जाए। तो इस तरह से जब आप बनाते जाओगे तो आपको कभी भी ओवरलैपिंग नहीं आएगी। तो आप 24 बनेंगे पीकेआर यूएसडी के, इसी तरह 24 बनेंगे पीकेआर कैनेडियन डॉलर के स्टार्ट में रखने से, फिर पीकेआर ब्रिटिश पाउंड को स्टार्ट में रखेंगे 24 और बनेंगे, पीकेआर एईडी को रखेंगे स्टार्ट में तो 24 और बनेंगे। तो ये टोटल आपके 120 बनने वाले हैं कॉम्बिनेशन। तो इसका एक सीक्वेंस आप देख लें, देखें आपका जो 2 पॉइंट आर्बिट्राज था उसमें 3 करेंसीज की आपको ज़रूरत थी, उसमें कॉम्बिनेशन 2 बनते थे, ठीक। जब मैं कहता हूँ पीकेआर यूएसडी जीबीपी और पीकेआर, ठीक है, तो ये 3 करेंसीज है ना। तो इनका मैक्सिमम दूसरी रोटेशन क्या बन सकती है कि जीबीपी पहले आ जाए, यूएसडी बाद में चली जाए, और पीकेआर, तो ये आपके 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसी तरह 4 थे तो हमने 6 देखा था,
5 थे तो हमने कहा था 24 आते हैं, तो 6 करेंसीज हैं तो इसका मतलब है 120 आता है। तो इसमें पैटर्न है। पैटर्न क्या है, देखिए अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास 4 का आंसर आता है। अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, और इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जाए कि कितने कम्बिनेशन बनते हैं, तो आप बड़े आराम से 120 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे और कहोगे 720 बनते हैं कम्बिनेशन। तो ये आप आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। तो एग्ज़ाम में देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको सिर्फ कम्बिनेशंस का ही क्वेश्चन आ जाए। 5 करेंसीज का या 6 करेंसीज के प्रोबेबल कम्बिनेशंस बना लें आप, ठीक। तो ये एक प्रोबेबिलिटी होती है आपकी। कोई क्यूरी जी यहाँ तक? मैंने कहा कोई क्यूरी? हाँ सर। सर क्लियर है। चल, ओके देन, सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।